उस महापुरुष ने जिसने आजादी का सपना देखा, 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने जब अपने प्राण दे दिए, इसी कांग्रेस के झंडे को लेकर के तब महात्मा आजाद हुई। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर में आए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे होली। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है सब हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, लहराओ तिरंगा प्यारा। आज हम उनकी शहादत और उनकी वास्तविक जो चीजें थी, उनके लिए इतिहास के 500 अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, जिन्होंने सेवा दल संगठन की स्थापना करके इस देश को उन काले दिल के गोरे लोगों से मुक्ति दिलाई। और 1885 में बनी हुई कांग्रेस सेवा दल संगठन की रीढ़ की हड्डी, सेवा दल संगठन हमारे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी के समान इस पूरे ढांचे को तैयार करके इस देश में बहुत लंबी यात्रा तय की। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुछ नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुछ नहीं किया है। मैं विषय में बात करना चाहता हूं, मीडिया के मित्र हमारे बीच में हैं। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ देश में, 1947 में जब आजादी आई, 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में उन काले दिल के गोरे लोगों ने जब भारत के लोगों को सत्ता सौंपी थी, तो साथियों आपको ध्यान होना चाहिए, उस आजाद भारत में तो हम आ गए, लेकिन हमारे पास पर्याप्त गन्ना उत्पादन नहीं होता था। हम आयातित देश थे, हम विदेशों से गन्ना मंगाते थे, तब हमारे देश में गन्ना की आपूर्ति होती थी। और इसी कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में हरित क्रांति का नारा देकर के इस देश में पर्याप्त उत्पादन करके और आज हम निर्यातित देश बन गए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे आजादी आंदोलन में, कहाँ थे वो जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 1980 में श्वेत क्रांति का नारा आया, और इसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि संचार मीडिया, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, मीडिया के साथी हैं, ये विषय भी जाना चाहिए मीडिया के साथियों के साथ कि हम केवल बगावती देवर नहीं, हमारे हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी जो विचारधारा है वो कैसे मजबूत हो और कैसे सही दिशा में जाए, इसका भी विचार रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो ये संचार मीडिया, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसका उपयोग करके इस देश को चला है, यहाँ गरीबी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, इसके दंश से हमारा नौजवान जो जूझ रहा है, वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को दमन करने के लिए आदरणीय राजीव गांधी के दिए हुए ये संचार मीडिया है, मोबाइल, घर घर में टेलीविजन लगा हुआ है। जिस गाड़ी से चल करके यहाँ तक आए हैं वो देन भी आदरणीय राजीव गांधी की है। इस देश में अगर नहरें खुदवाई है तो कांग्रेस पार्टी ने खुदवाई है। IIM इस देश में बनवाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनवाया है। IIT इस देश में दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। और इस देश में भिलाई इस्पात कारखाने जैसे हजारों कल कारखाने इस देश में दिए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और कृषि का उत्पादन बढ़ा, कितना विकास हुआ इस देश में, जिसके लिए एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का संसद से लेकर के विधानसभा तक एक भी व्यक्ति कहने की हिम्मत नहीं रखता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया है। आज जो कुछ भी है इस देश में वो कांग्रेस पार्टी की देन है साथियों। अब हम विषय में बात करना चाहते हैं कि मुरैना जिले के बारे में बहुत सारे साथियों ने, हमारे अशोक सिकरवार जी ने, हमारे रामलखन डंडोतिया जी ने, विपिन चौहान जी ने, और बहुत ही विस्तार से हमारे राजनीति के महामना कहूंगा मैं तो इनको, राजेंद्र यादव जी को, इन्होंने बड़े विस्तार से एक एक कार्यकर्ता की जानकारी किसी को है तो वो नाम है राजेंद्र यादव। उन्होंने विस्तार से बताया। रामचंद्र महाराज जी ने, हमारे साथी वकील यादव जी ने, चंदन सिंह दत्तू बैठे हैं, और हमारे भामा साहब
साहब विष्णु अग्रवाल जी बैठे हैं, उन्होंने भी बड़े विस्तार से बात रखी है। इससे पूर्व विधायक महेश मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, बड़े जगन्नाथ जी लद्दू, बहुत सारे साथी, अशोक गहलोतिया जी, सभी, मैं सभी का एक एक व्यक्ति का नाम जानता हूँ, लेकिन समय कम है, 10 बजे से लोग बैठे, भोजन की भी तैयारी हो रही। मैं शॉर्ट में ये बात कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जब से मैं आया हूँ, 2013 में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, हमने पहली बार में कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दिया और उस विचारधारा के खिलाफ दिया। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था डिमरी के अंदर, अम्बा के अंदर, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था तो अडवाणी जी ने दिल्ली में कहा था कि मध्य प्रदेश में कुछ एक ऐसा क्षेत्र है ग्रामीण जहाँ हमारी परंपरागत सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। और जब से भारतीय जनता पार्टी में हमने सेवा, कांग्रेस पार्टी में सेवा की है, जैसा कि राजेंद्र यादव जी ने कहा है, तो मगधार की धरती के सर्व समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है और कांग्रेस का परचम लहराया है। मैं आप साथियों कहना चाहता हूँ, ये काम हमारी ताकत पे नहीं हुआ है, ये जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबकी ताकत और आप सबकी मेहनत पे हुआ है। जिले में 6 की 6 सीटें अगर आई हैं, तो कार्यकर्ताओं की दम पर आई हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। और ये जो हमारे संगठन के लोग बनाए गए हैं, कितना बढ़िया बयान देते हैं, कितना अच्छा बयान देते हैं कि चंद कांग्रेसी, यहाँ कितने हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए, वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, मुट्ठीभर लोग, और हम सबको क्या कहते हैं कि वो तो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो तो विभिन्न पार्टियों का, कोई भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फलानी पार्टी, जबकि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। यहाँ बैठे हुए कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के चुनाव में बता देंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर के लिए प्रचार कर रहे थे। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, और मैं तो ये कहता हूँ इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करता है, उसको कांग्रेस में रहने का स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी के लिए इस बात को, इसलिए हम पर भी लागू होती है। इसलिए साथियों, हम चाहते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की विचारधारा है कि इस देश में कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो, प्रदेश में मजबूती से खड़ी हो, हमारे जिले में मजबूती से खड़ी हो। उन्होंने ये एजेंडा लागू किया था गुजरात की तर्ज पे कि सर्वे के आधार पर हम जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, और सर्वे हुआ। जिस प्रकार से हमारे राहुल जी पूरे देश में कह रहे हैं वोटों की चोरी हुई, उसी प्रकार से हमारे मुरैना में सर्वे की भी चोरी हो गई। सर्वे की चोरी करने वाले मुरैना के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने सर्वे की चोरी करवाई है, उनको जरूर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सच्चाई अगर नहीं है, ईश्वर सबको देखता है, सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांझ है ताके हृदय परमात्मा सच्चाई में है। आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, आप ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हो, आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हो। आदरणीय सुब्बालाल जी हाजीगंज जी की इस पुण्यतिथि में संकल्प ले रहे हो, और निश्चित रूप से आपकी लड़ाई भी पूरी होगी, और आपका कांग्रेस पार्टी का झंडा मुरैना के अंदर लहराएगा। ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में संगे शक्ति कलयुगी, कलयुग में संगठन में शक्ति है, और जहाँ शक्ति है, संगठन है, वहाँ कोई भी आवाज दबाई नहीं जा सकती, दबाई नहीं जा सकती। दिल्ली में लाख प्रयास किया बड़े बड़े नेताओं ने, जो हाथी पे बैठा ले गए थे, फिर गधे पे बैठा दिए गए, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। और आप समझिए, गधे से भी उतार के पैदल की नौबत आएगी, लिख लेना इसको, नोट कर लेना इसको, क्योंकि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। सत्य हिम्मत से लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से लड़ने वालों की नौका कभी हार नहीं होती। इसलिए साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एक भी कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय होता है तो बाकी के लोग साथ खड़े हो गए, आप उठा के बताइए, तैयार हो? पीछे तो नहीं हटोगे, किसी प्रलोभन, किसी बहकावे में तो नहीं आओगे। हाथ उठाइए, भी कम हाथ उठे, मुझे लग रहा है तैयार, ठीक है, हम दोनों हाथों से तैयार, दोनों हाथों से तैयार है आपके साथ, क्योंकि आप सबके साथ खड़े हैं, सर्व समाज के लोग हैं। युग युग से कल कल बहता गंगा यमुना का पानी, एक धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी। एक सभ्यता, एक संस्कृति, अपना पंथ इस माटी का,
जाति पात धर्म भले अलग हो पर